मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है आपको, हमें देखिए गिवन है, गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। ठीक, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में ए फिगर दिया है। ठीक, ये फिगर दिया है, एक लाइन AOB, यहाँ पे देखिए एक एंगल दिया W X Y Z। ठीक, आपको क्वेश्चन में दिया if x प्लस वाई ये अगर इसके इक्वल है और x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, यानी कि इसके इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है AOB इज अ लाइन, यानी AOB एक क्या होगी, लाइन। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं क्या, लेट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या ले लिया, मान लिया कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब बताइए, अब इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल ये जो x और y क्या हो जाएंगे, दोनों को, दैट इज क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल दिया x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, किससे, लीनियर पेयर। ये आप जानते हैं, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इसमें दो एंगल है इसलिए लीनियर पेयर होंगे, ऐड करेंगे दोनों कितने होंगे 180 के इक्वल। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए, एंड अगर आप AOB की स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो इसके नीचे के जो एंगल होंगे, ऊपर के, ये नीचे के एंगल W प्लस जेड, ये क्या होगा, ये भी इसके, एंड W प्लस जेड इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी क्या होगा, किससे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड आपस में आल्सो क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड। जब ये कंडीशन हो गई, दैट इज क्या हो जाएगा, हमारा सपोज जो हमने माना था AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, यही प्रूव करना था आंसर। ठीक, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या करना था, आपको दिया था, देखिए एक बार इसको फिर से देखिए, ये चीजें आपको दी गई थी, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ये होगा तो प्रूव करिए AOB इज क्या है, लाइन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको मान लिया कि AOB क्या है, हमें प्रूव करना था जो AOB इज लाइन, तो हमने इसी को मान लिया क्या, लेट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हमने इसको स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब स्ट्रेट लाइन अगर होगा, इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180। हमने देखा x प्लस वाई इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। ठीक, अब ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो
इसके जितने एंगल होंगे यानी कि W प्लस Z, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितने किस पर होना चाहिए 180। दोनों का ऐड किए, देखिए W प्लस Z इक्वल टू भी 180 लीनियर पेयर से हमें मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से। हमने देखा क्या, ये जो राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा था, इसलिए क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारा आल्सो इक्वल होगा, दैट इज हमारा सपोजिशन, यानी कि जो हमने माना था ये क्या है राइट है, ठीक। तो AOB इज क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए, 6 में दिया है आपको क्या है, पहले गिवन है, गिवन क्या है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना दिया 64 डिग्री, ठीक। ये दिया है एंड एक्स वाई प्रोड्यूस। देखिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, यहां देखिए ऐसे मान लीजिए ये हमने क्या है, ये हमारे पास है x, ये y ले लेते हैं, ये z ले लीजिए, ठीक। ये कितना दिया 64 डिग्री, ठीक। ये अब इसमें बोला है कि यदि आप क्या करिए x और y को प्रोड्यूस करिए, यानी इस x y को प्रोड्यूस करिए, यहां पर प्रोड्यूस कर लीजिए, इधर ले लीजिए, ठीक। ये ले लीजिए, जैसे आप इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2p तक, कहां तक p तक हमने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक। तो ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक। इफ रे क्या है वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई टी को, यानी कि ये ऐसी लाइन है ये, ठीक। ये कौन सी रे है, ये क्यू है, क्यू वाई, ये क्या कर रही है इस जेड वाई टी को, इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि यहां जितना एंगल होगा इतना ये एंगल आपस में इक्वल, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, जेड वाई टी को आधे आधे क्या कर दे रही डिवाइड कर दे रही, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड इसमें करना है, देखिए फाइंड क्या क्या है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स। देखिए रिफ्लेक्स क्यू वाई टी, ठीक। देखिए हमारे पास ये फिगर बन गया, हमें फाइंड करना है ये, देखिए क्या है वाई सॉरी एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू, इस टोटल का एंगल फाइंड करना है और क्यू वाई पी इस एंगल को फाइंड करना है, इन दोनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट, देखिए हमारे पास क्या है पी वाई एक्स क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन, पी वाई इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जिसको हम ये हमारी सीधी लाइन जिसको हमने इधर प्रोड्यूस किया, ठीक। तो सिंस पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड, एंगल पी
वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री से। ये क्या है, किससे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64, इसको यहां रख दीजिए 64 प्लस टी वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेके जाइए आप यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर देंगे। यहाँ से आपके पास टी वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 64। ये देखिए आंसर कितना आएगा 611, यानी कि 160 डिग्री किसका एंगल आया, पी वाई जेड। पी वाई जेड ये एंगल कितना आया 160। अब ये देखिए तो पी वाई क्यू कितना आएगा, ये क्या टोटल आया है 160 और ये एंगल क्या कर रहा है, इसको आधे डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका अगर हाफ कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा और इसका हाफ ये, ठीक। तो दैट इज नाउ एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 58 डिग्री, यानी कि ये आपका P इतना आ गया एंड जेड एंड क्या है क्यू वाई चलिए एंड जेड वाई पी, जेड वाई क्यू इक्वल टू भी 58 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्या कर रहा है ये लाइन, क्योंकि क्या लिखेंगे सिंस क्यू वाई इन बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल पी वाई जेड को, एंगल पी वाई जेड को। पी वाई जेड को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये, इसलिए ये एंगल हमारा और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। यहां से हो गया, इसको नोट करिए, इसके आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास आया जेड वाई क्यू आ गया है, ये कितना आया 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री है, टोटल कितना था 116 आया था, ठीक। अब इसी के हेल्प से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वाई एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ये देखिए एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। तो देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी थी 64 और इसकी वैल्यू कितनी आपने निकाली है यहाँ से 58। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 122, यानी कि आपके पास एंगल क्या आ जाएगा एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122। एक एंगल ये आपको फाइंड करना था और आपको एंगल फाइंड करना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी वाई क्यू का रिफ्लेक्स फाइंड करना था, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी
वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 360 माइनस एंगल पी वाई क्यू। तो 360 माइनस पी वाई क्यू कितनी आया, 58 डिग्री। माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 0 कितना है ये हमारे आंसर हो जाएंगे। एक आंसर है हमारा, एक आंसर है, ठीक। ये दोनों आंसर हमसे फाइंड करना किया था, फाइंड करना था, ये हमने निकाल लिया, ठीक। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है।